नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार काव्य सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। पिछले वीडियो में हम सबने काव्य सौंदर्य के एक और महत्वपूर्ण तत्व रस के बारे में विस्तार से जाना था। तो आइए आज जानते हैं अलंकार के बारे में। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात अलंकार वह तत्व है जो काव्य को अलंकृत अर्थात सुंदर बनाता है। जैसे आभूषण धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार हैं। अलंकार के भेदों की बात करें तो इसे मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आइए जानते हैं शब्दालंकार किसे कहते हैं। शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से कविता में उत्पन्न होने वाले चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं। यह अलंकार शब्द पर आधारित होते हैं। यदि प्रयुक्त शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो वह अलंकार समाप्त हो जाता है, अर्थात शब्दालंकार कविता का बाहरी सौंदर्य बढ़ाते हैं। ध्वनि और अर्थ शब्द के दो रूप हैं। शब्दालंकार की सृष्टि ध्वनि, वर्ण तथा शब्दों की विशिष्ट योजना के आधार पर होती है। इसमें वर्ण या शब्दों की संगीतात्मकता, लयात्मकता तथा चमत्कारपूर्ण प्रयोग से होती है। इसमें अर्थ का चमत्कार नहीं होता। इस प्रकार शब्दालंकार वर्णगत, शब्दगत तथा वाक्यगत होते हैं। अनुप्रास वर्णगत तथा यमक शब्दगत है। श्लेष अलंकार अर्थ और शब्द दोनों पर आश्रित होने से विद्वानों में विवाद है कि इसे शब्दालंकार में रखा जाए अथवा अर्थालंकार में, परंतु अधिकांश विद्वानों ने इसे शब्द शक्ति का अंग होने से शब्दालंकार में ही रखा है। इस प्रकार से प्रमुख शब्दालंकार हैं अनुप्रास, यमक, वीप्सा, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति आदि। बात करें अर्थालंकार की तो अर्थ को अलंकृत या चमत्कृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। यह अलंकार अर्थ पर आधारित होते हैं। यदि प्रयुक्त शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो ये अलंकार प्रभावित नहीं होते। इनकी संख्या निश्चित नहीं है। विद्वान केशव व दंडी ने 35, जसवंत सिंह ने 101, दूल्ह, जयदेव व अप्पय ने 115 अलंकारों की विवेचना की है। इनमें से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, वक्रोक्ति, विरोधाभास, दृष्टांत आदि प्रमुख अर्थालंकार हैं। इस वीडियो में हम लोग शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार, जबकि अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक वर्ण एक से अधिक बार प्रयुक्त हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पर त वर्ण बार बार प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर र वर्ण बार बार आ रहा है, अतः अनुप्रास है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, इस उदाहरण में स वर्ण बार बार प्रयुक्त हो रहा है, अतः अनुप्रास अलंकार है। आगे है यमक अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और प्रत्येक स्थान पर उसका अलग अलग अर्थ हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। एक बार कनक का अर्थ है सोना, जबकि दूसरा में कनक का अर्थ है धतूरा, अर्थात सोने और धतूरे में नशा अधिक होता है, क्योंकि धतूरे को वह खाकर संसार के लोग पागल होते हैं, किंतु सोने को प्राप्त करते ही पागल हो जाते हैं। और उदाहरणों से यमक अलंकार को समझते हैं। उदाहरण है जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ पर तारे शब्द के 2 अर्थ हैं। एक का अर्थ है पार लगाना और दूसरे का अर्थ है नभ के सितारे, अर्थात हे प्रभु, आपने जितने लोगों को इस सांसारिक मोह माया से पार लगाया है उतने तो नभ में तारे भी नहीं हैं। एक और उदाहरण है केकी रव की नूपुर ध्वनि सुनि, जगती जगती की भूख प्यास।
यहाँ पर जगती शब्द के दो अर्थ हैं। एक का अर्थ है जाग जाती है, जबकि दूसरे जगती का अर्थ है संसार की। अर्थात वर्षा ऋतु में मोर की केकी की आवाज़ सुन करके संसार की भूख प्यास जग जाती है। अब जानते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ ही है चिपका हुआ। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारह ओर सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुबरन शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके तीन अर्थ हैं। कवि के लिए अच्छे वर्ण अर्थात शब्द, व्यभिचारी के लिए अक्षरंग अर्थात सुंदरता, और चोर के लिए सोना अर्थात स्वर्ण। अर्थ होगा पथ पर चलते हुए चिंता करते हुए चारों तरफ चौकन्ना हुए कवि अच्छे वर्ण खोजता हुआ फिरता है। व्यभिचारी अच्छे रंग की तलाश में होता है, जबकि चोर सोने की तलाश में होता है। एक और उदाहरण देखिए। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इस जगह पर वृषभानुजा के दो अर्थ हैं। एक का अर्थ है वृषभान की पुत्री अर्थात राधा, और एक का अर्थ है वृषभ की अनुजा अर्थात गाय। इसी प्रकार हलधर के भी दो अर्थ हैं, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम अर्थात दाऊजी, जबकि दूसरा अर्थ है हल को धारण करने वाला अर्थात बैल। अब बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार के पहले भाग उपमा अलंकार। जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के चार अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाती है, जबकि उपमान जिससे तुलना की जाती है, साधारण धर्म जिसके कारण तुलना की जाती है, और वाचक शब्द वे शब्द होते हैं जिस शब्द के द्वारा तुलना की जाती है। अर्थालंकार के विभिन्न भेदों में उपमेय और उपमान शब्द बार बार प्रयुक्त होगा, अतः स्पष्ट रहे उपमेय शब्द वे शब्द होते हैं जिसकी तुलना की जाती है, जबकि उपमान वे शब्द होते हैं जिससे तुलना की जाती है। उपमा अलंकार का उदाहरण देखते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ मन को पीपल के पत्ते के समान बताया गया है, अतः उपमा अलंकार है। इसमें मन उपमेय है, पीपल का पत्ता उपमान है, डोलना साधारण धर्म है और सरिस वाचक शब्द है। इस उदाहरण में मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। जिस प्रकार पीपल का पत्ता हमेशा डोलता रहता है, हिलता रहता है, उसी प्रकार मन भी स्थिर नहीं रहता, हमेशा चलता रहता है। एक और उदाहरण देखते हैं। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। यहाँ पर हृदय की तुलना गगन से की जा रही है, अतः उपमा अलंकार है। यहाँ पर हृदय उपमेय है, गगन उपमान है, शांत साधारण धर्म है और सा वाचक शब्द है। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदाओ हरिराई। यहाँ चरण उपमेय है, को ही कमल अर्थात उपमान बता दिया गया है, अतः रूपक अलंकार है। और उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ राम उपमेय को ही रत्न अर्थात उपमान बताया गया है, अतः रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ चंद्रमा को ही खिलौना बताया गया है, अतः रूपक अलंकार है। बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनो, मानो, मानहु, मनु, जानो, जनु, जानहु, ज्यों आदि वाचक शब्द संभावना प्रकट करने हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण के पीताम्बर युक्त सुंदर श्याम शरीर जो उपमेय है में नीलमणि पर्वत पर प्रभात की पड़ती धूप अर्थात उपमान की मनोरम संभावना व्यक्त की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और उदाहरण है चमचमाद चंचल नयन
बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। यहाँ झीने घूंघट में से चमकते चंचल नयनों में सुर सरिता अर्थात गंगा के निर्मल जल में उछलती दो मछलियों की संभावना व्यक्त की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर उदाहरण है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जहाँ पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में आग लगने से पहले ही लंका का जलना व निशाचरों का भागना बता दिया गया है। हनुमान जी की शक्ति का भय राक्षसों में कितना अधिक था, इस बात को यहाँ बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस पंक्ति में राणा प्रताप के सोचने से पहले ही चेतक घोड़ा का नदी पार कर जाना, इस बात को यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर उदाहरण है। आइए इस वीडियो में वर्णित अंतिम अलंकार जानते हैं। मानवीकरण अलंकार। जहाँ निर्जीव पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। इस पंक्ति में लतिका को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। और उदाहरण जानते हैं। आए महंत बसंत। इस पंक्ति में बसंत ऋतु को महंत के रूप में प्रस्तुत किया जाना मानवीकरण का सुंदर उदाहरण है। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। इस पंक्ति में बादलों को सज सवर कर मेहमानों की तरह प्रस्तुत किया जाना मानवीकरण अलंकार का सुंदर उदाहरण है। वीडियो में वर्णित अलंकारों से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो हमसे अवश्य पूछें। धन्यवाद।